हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस यानी कि अदर कंट्री में सेल करने के लिए एक वाउचर क्रिएट करके दिखाऊंगा और इसमें वे बिल टेली प्राइम में कैसे जनरेट करते हैं ये भी करना मैं दिखाऊंगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ज़रूरत हो आवश्यक है, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट वो भी होना ज़रूरी है, एडी कोड ये भी होना जरूरी है और एलयूटी नंबर जो एडी नंबर जो होता है, एलयूटी बॉन्ड नंबर वो भी होना जरूरी है। तो ये चारों चीज होना कंपलसरी है। आप एक्सपोर्ट करेंगे दूसरा कंट्री में तो ये सारों चीज आपके लिए मायने रखता है। इसके बाद आपका टेली जो भी आप टेली और टेली प्राइम जो भी यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कंपनी का डिटेल्स में जो है मैं अल्टर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप एड्रेस में जब कंपनी क्रिएट करते हैं उसी वक्त आईएससी कोड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर इसको आपको डालना है। एडी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर आपका फूड लाइसेंस है वो फिल करना है, बाकी आप अपने हिसाब से एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फुलफिल कर देंगे। सेकेंड आपका सेटिंग में आ जाते हैं फीचर्स में। यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर हम लोग डालेंगे। इसके बाद आपका रिटर्न पीरियड, आप किस तरह से जीएसटी फाइलिंग करते हैं उस हिसाब से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड एलयूटी एंड बॉन्ड डिटेल्स, यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आपका सेकेंड जो है आपका ये एलयूटी नंबर इसको फिल करना है। ठीक, आपका ये फिल करने के बाद में बाकी एज इट इज रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसको भी एक्सेप्ट करते हुए एक आपको क्रिएट करना है वाउचर। वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट सेल्स। ठीक, यहाँ पे आप सेल्स में डालेंगे इसको और ये वाउचर टाइप यस रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो वाउचर नंबर है इसको आप ऑटोमेटिकली नंबर काउंटिंग रखना चाहते हैं या फिर आप मैनुअली रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑटो मैनुअली ये मैं फिल कर देता हूँ, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये मेरा वर्किंग हो गया। अभी हम चलते हैं वाउचर वाउचर के लिए। यहाँ पे F8 एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा एक्सपोर्ट सेल एंटर हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना वाउचर नंबर देंगे, मैं अपना वाउचर नंबर दे रहा हूँ। इसके बाद आप एक पार्टी जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका एक पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे। अल्ट सी से पार्टी क्रिएट करेंगे, मैं अपना क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको एडिट कर लिया। एंटरप्राइज, यहाँ पे अंडर आप सेंडी डेटर रखेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एड्रेस मैं ऑलरेडी मेरे वेस्ट बंगाल में नज़दीकी भूटान नियर आता है तो मैं भूटान को सेल करना दिखाऊंगा, किस तरह से हम भूटान में सेल करते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से आप अदर कहीं भी कंट्री में सेल कर सकते हैं। तो मैं भूटान कर रहा हूँ तो थिम्पू भूटान मैं लिख दिया। आप उनका आईडी, हम लोग का बेसिकली इंडिया में पेन नंबर होता है तो उनका भी एक आईडी प्रूफ होता है, तो मैं अपना वहाँ भूटान का एक आईडी डाल देता हूँ, आईडी नंबर टी पेन नंबर। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, कंट्री में भूटान लिखेंगे। अभी बैक करके आप यहाँ पे थिम्पू लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद वहाँ का पिन नंबर, हम पिन नंबर में 999999 6 टाइम 9 फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, अगर है आपके पास तो मोबाइल नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आप
अपना जो डिस्पेच डिटेल्स है इसको फिल करना होगा, क्योंकि आपको अगर टेली प्राइम के ही जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल बनाना है तो डिस्पेच डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो अभी हम एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहे हैं तो हमको डिस्पेच डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे डिस्पेच डॉक्यूमेंट्स नंबर में हम अपना डॉक्यूमेंट्स नंबर, इनवॉइस नंबर ही हम दे देंगे। इसके बाद आपका थ्रू क्या है, आप कहाँ कर रहे हैं, मैं दे दिया डेस्टिनेशन में। आप किसके थ्रू जा रहा है, कैरिंग कौन कर रहा है, तो मैं एक ड्राइवर, मेरा ड्राइवर ले जाएगा, एक गाड़ी है, इसका नाम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बिल लोडिंग किस पे हो रहा है, तो गाड़ी नंबर ट्रक पे हो रहा है, तो ट्रक नंबर हम दे देंगे। यहाँ पे हम डेट आज का ही देते हैं। इसके बाद ऑर्डर नंबर अगर आपके पास है तो ऑर्डर नंबर आप डाल देंगे, नहीं तो बेसिकली वैसे ही रहने देंगे ब्लैंक। यहाँ पे आपको अपना फ्लाइट नंबर, यहाँ पे आप व्हीकल्स नंबर को ही यहाँ पे फिल करनी होगी, एंटर करेंगे। लोडिंग पोर्ट ये सब अगर आपके पास है तो फिल करेंगे। कंट्री में भूटान डालेंगे। शिपिंग नंबर अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है तो इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम एक आइटम क्रिएट करते हैं, राइस 25 kg। अभी यहाँ पे हम पैकेट डालेंगे और नीचे केजी डालेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 25 का एक पैकेट आता है राइस का, एंटर करेंगे। अब जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए जीएसटी डिटेल्स में हम अपना HSN कोड डालेंगे। अदर कंट्री में कभी भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 8 डिजिट HSN कोड इनवॉइस में होना जरूरी है। यहाँ पे हम नील रेटेड ही रखेंगे, एंटर करेंगे। इसको हम किलो में डाल देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 100 पैकेट कर देता हूँ। देखिए अल्टरनेट यूनिट में यहाँ पे 2500 2500 किलो आ गया। अभी हम बेग का रेट दे देते हैं 780 करके पर पैकेट, 780 पर पैकेट। ये एक्सपोर्ट सेल पर्टिकुलर में आ गया। यहाँ पे देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स में एक्सपोर्ट LUT, आप अगर विदाउट टैक्सेबल सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो IGST में सेल कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट टैक्सेबल फिल करना होगा। और यहाँ पे IGST जब फिल करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, पर यहाँ पे मेरा ये 0% का आइटम है तो इसीलिए ये शो नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरा आइटम, ये मेरा LUT में मैंने डाल दिया, अगर मान लीजिए मेरा कोई आइटम टैक्स वाला है तो यहाँ पे अगर टैक्सेबल सेल करते हैं एक्सपोर्ट तो आपको IGST डालनी पड़ेगी। अभी मैं एक टैक्सेबल आइटम ले लेता हूँ, M ऑयल 1 लीटर 16 पीस। यहाँ पे मैं कार्टून डालूंगा और इधर पीसेस डालूंगा। यहाँ पे 16 पीस एक कार्टून। GST डिटेल्स में HSN कोड फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे GST आपका टैक्सेबल करके 5% ऑयल जो भी हमारे इंडिया में आता है 5% का होता है। अभी मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे देखिए मैं 100 कार्टून कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट यूनिट अभी नीचे में 1600 पीसेस शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे 190 पीसेस का रेट अगर फिल करता हूँ तो नहीं ले रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पे कार्टून का रेट डालना है। तो मैं यहाँ पे कार्टून 2250 रुपया करके पर कार्टून में डाल दिया, एंटर। ये एक्सपोर्ट सेल हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट
टैक्सेबल करूँगा तो मुझे IGST अगर मैं डालता हूँ तो उसका टैक्स शो करेगा। अगर आप IGST में सेल करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्सेबल करना है, अगर नहीं, अगर विदाउट IGST सेल करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट LUT करेंगे। ठीक, अभी मैं एक्सपोर्ट LUT में करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे वे बिल डिटेल्स में आप यस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका शिपिंग बिल डिटेल्स फर्स्ट में रहेगा, वे बिल डिटेल्स तो अभी नहीं है। सब टाइप में आप एक्सपोर्ट ही रखेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप में टैक्सेबल रखेंगे इनवॉइस। इसके बाद एंटर करते हुए एड्रेस जो आपका ऑटो फिल हो गया होगा, पिन नंबर जो हमने फर्स्ट में फिल किया था वही है। यहाँ पे थिम्पू भूटान कर देंगे प्लेस। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स ट्यूटोरियल डालेंगे, किलोमीटर आप यहाँ पे फिल करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे रोड से ज़्यादा ट्रक बाय ट्रक जाएगा तो रोड कर देंगे। यहाँ पे व्हीकल्स नंबर ऑटो आ गया। अभी यहाँ पे रेगुलर करेंगे, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अभी अगर आपका टेली प्राइम में GST ई-वे बिल जो सेट किया हुआ है, अगर सेट किए हैं पहले से, तो इस तरह से एक पॉपअप आएगा वे बिल के लिए जनरेट करने के लिए। मेरा पास सेट किया हुआ है तो यस कर दिया मैं। अभी देखिए ऑटोमेटिकली यह ई-वे बिल जनरेट हो गया। अभी एक्सेप्ट करेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे, अल्ट भी। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वे बिल शो कर रहा है। अभी हम सेकेंड पेज में अगर जाते हैं तो देखिए वे बिल सेकेंड पेज में भी जनरेट हो गया है, जिसमें टाइमिंग वगैरह सब दिखा रहा है। देखिए इस तरह से आप वे बिल और एक्सपोर्ट इनवॉइस जो अदर कंट्री के लिए सेल इनवॉइस, वो आप टेली प्राइम के जरिए यूज कर बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।